चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट कैसे काम करता है भारत में। तो मैंने इसे डिवाइड किया है 3 पॉइंट्स में। तो हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा है प्लेटफॉर्म। तो भारत में दो ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंपनीज़ के शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। पहला है BSE और दूसरा है NSE। ये आपने कभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज़ किया होगा, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म की तरह ही एक्ट करते हैं, जहाँ पर सेलर जो है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है और आप जाके उसे बाई करते हैं। तो जो अमेज़ॉन है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेलर और बायर के बीच में। तो सेम ही BSE और NSE जो कंपनीज़ के शेयर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में। जो दूसरा पॉइंट्स है वो है सेबी के बारे में। तो सेबी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, सेम टू सेम सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। कैसे? सबसे पहले वो अपने गाइडलाइंस जारी करता है, उसी गाइडलाइंस के अंडर कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं और मार्केट में अपने आप को पोस्ट करती हैं। तो सबसे पहले इनका काम क्या है? तो सबसे पहला इनका काम है कोई भी फ्रॉड ना हो पाए, जो कंपनीज है जो इन्वेस्टर के साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। और जो दूसरा इनका काम है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर पाए। ये कि वो कैसे ट्रैक करते हैं? सबसे पहले कोई कंपनी कोई अनाउंसमेंट करती है तो वो कंपनीज़ के कोई एम्प्लॉय ने या कोई उसके रिश्तेदार ने अनाउंसमेंट करने से पहले क्या बाई और सेल तो नहीं कर दिया है, तो वो ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और ट्रैक करते हैं। और तीसरा काम है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना, जितनी भी इन्वेस्टर के हित हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और चौथा है फेयर ट्रेडिंग सिस्टम, माने कोई भी मैनिपुलेशन ना हो पाए उसकी पूरी कोशिश करती है सेबी। और बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ता है और ये ट्रैक डाउन भी करते हैं। तो तीसरे अब पॉइंट के बारे में चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है प्रोसेस फ्लो। अब आपको रिलायंस का शेयर पसंद आता है और उनको आपको लगता है कि रिलायंस का जो फ्यूचर है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके इसे ख़रीद नहीं सकते। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप जानते हो खूब सारे डीमैट अकाउंट हैं मार्केट में, तो आप उनमें से एक में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। फिर आपको रिलायंस के शेयर ख़रीदने पड़ेंगे और ख़रीदने के बाद आप या तो बाई और सेल कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस रहते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका प्लेस ऑर्डर हो जाता है। जो स्टेप 3 है, जो सेटलमेंट है हमारे देश में, वो है T+1। T+1 का मतलब है कि आज आपने ट्रेड लिया, उसके अगले दिन आपका सेटलमेंट होगा। तो यही ही 3 स्टेप फॉलो होते हैं जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं, यही प्रोसेस फ्लो होता है। तो होप मुझे लगता है कि आपको ये 3 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।